नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुदर्शन लाल पांडे और आप सभी को हमारा धर्म दिग्दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रतिदिन की तरह एक योग की हम चर्चा कर रहे थे और आज भी एक नया योग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमको जन्म कुंडली में विशेष करके इसको विचार करना चाहिए। तो इनमें से योग में से एक योग है नाभस योग। नाभस योग कितनी प्रकार होते हैं, नाभस योग कैसा होता है, इसके पाराशर संहिता में संपूर्ण वर्णन है नाभस योग के बारे में। नाभस योग का कहा गया है कि 1800 प्रकार होता है, लेकिन उनमें से टोटल जो है कि लगभग 32 प्रकार जो देखने में आता है, जो उसका एस्ट्रोलॉजी में हम देख सकते हैं। तो नाभस योग के कहता है कि अधुनाम नाभसा योगाः कथयामि सविस्तरः 18 गुणास्तेषां भेदः समासतः। मतलब इसका जो है कि स्वयं पाराशर जी कहते हैं कि मैं अब आपको नाभस योग के बारे में समझा रहा हूँ, जिसका 1800 प्रकार के होता है। तो उसमें से उसके में भी विभक्त किया गया कि 3 भाग में विभक्त है नाभस योग। नाभस योग जो मुख्य जो हमने बताया था कि इसमें जो 32 प्रकार की जो योग है, उस 32 प्रकार योग में क्योंकि 3 भाग में विभक्त किया गया है। क्या है? आश्रयाख्यास्त्रयो योगाः। जो आश्रय योग होता है वो तीन होते हैं, और दल योग द्वयम ततः। जो दल योग होता है वो 2 होते हैं, और आकृति विंशति संख्या, और जो आकृति योग होता है वो 20 प्रकार होता है, और योगानम सप्तकम स्मृतम। और जो 7 प्रकार के कुछ मुख्य योग कहे गए हैं वो 7 प्रकार होता है। अब हम आश्रित योग में कौन कौन योग आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आश्रय योग में सबसे ज्यादा होता है कि जो हमने बताया है उसमें से एक आता है रज्जु योग। तो रज्जु योग और एक मुसल योग, एक होता है शकट योग। तो ये जो 3 प्रकार है वो 3 प्रकार का, इसमें एक संस्कृत श्लोक भी आता है पाराशर संहिता में। रज्जु योग मुसलश्च नल माला भुजंगमौ गदा योगश्च शकट भृंग विकट विहंगमौ। तो ये जो रज्जु योग है, मुसल योग है, एक नल योग है, ये 3 योग जो है आश्रित योग में आते हैं। और माला और सर्प, ये दोनों जो योग होते हैं वो दल योग में आते हैं। और गदा, शकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, क, यव, कमल, बापी, यूप, सर, शक्ति, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र, समुद्र, ये सारे जो 20 योग है ये आकृति योग में आते हैं। और एक है बीणा, दाम, पास, केदार, शूल, योग, गोल, ये जो 7 योग आते हैं ये 7 मुख्य योग में आते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इस योग की में से कैसा क्या क्या हो। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक वर्णन है इसमें। हम अभी चलते हैं कि आश्रय योग के लक्षण क्या है। आश्रय योग का इस योग कैसे बनता है और उसका लक्षण कैसा है। सर्वे चरस्ता वा स्थिरस्ता द्विदेह संस्थिता यदि वा भवन्ति क्रमेण रज्जु मुसलम नलमश्च योग त्रयम स्यादिमाश्रयाख्यतम। तो ये जो देखिए, सर्वे चरस्था, सभी ग्रह अगर चर राशि में हो, सभी ग्रह चर राशि कौन कौन कहलाता है? 1, 4, 7 और 10, ये होते हैं चर राशि। यानी कि ये जो चर राशि होते हैं ये चर राशि 1, 4, 7 और 10। और दूसरा दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक ये कहता है कि श्लोक में ये एक शब्द आता है कि सर्व स्थिरस्था, अगर सभी ग्रह स्थिर राशि में हो। स्थिर राशि क्या कहलाता है? 2, 5, 8, 11। ये जो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन राशि में अगर सभी ग्रह हो जाए तो उसमें होता है ये स्त्री जो जब हो जाता है उसमें होता है मूसल योग हो जाता है। अब द्विस्वभाव राशि में होकर आ जाए, द्विस्वभाव राशि क्या है? 3, 6, 9, 12।
यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन 4 राशि में अगर सभी ग्रह आ जाता है वो नल योग होता है। ये 3 जो योग है आश्रय योग कहलाता है। अच्छा, हम इनमें से जो 3 योग में से सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे रज्जु योग। रज्जु योग के क्या फल है? अगर किसी की कुंडली में रज्जु योग कैसे बताया, हमने कहा था चर राशि में, चर राशि में जिस सारे ग्रह हो जाते हैं तो चर राशि कहलाता है। चर राशि होता है वही हमने बताया कि इसमें जो 1, 4, 7 और 10, तो ये चर राशि है। तो इसका फल क्या है? फल कहा गया है कि अटना मतलब घूमना, अटना प्रिय स्वरूपा, जो जिस व्यक्ति को घूमने का अधिक प्रिय होता है और उसका सुंदर स्वरूप होता है। परदेश, परदेश स्वास्थ्य भगिन मनुजा, जो परदेश में जाके निवास कर जाता है, अपना प्रदेश छूट जाता है उस व्यक्ति का और दूसरे देश में जाके निवास करने लग जाता है। और परदेश होने के बाद और क्या होता है, इसका मेन और लक्षण क्या है? क्रूरहा, थोड़ा सा क्रोधी होता है, और खल स्वभाव, थोड़ा खल स्वभाव है। रज्जु प्रभावा यदा कथिता, ये जो रज्जु का योग है इस प्रकार कहा गया है। तो अब इसमें आप देखिए बात चर्चा करते हैं कि अगर चर राशि में हो तो रज्जु योग बनता है। जो चलायमान राशि होगा तो उसमें सारे ग्रह हो जाएंगे तो सब चलायमान रहेगा। तो चलायमान रहता मतलब उसका व्यक्ति का स्थिरता नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति जगह जगह चेंज घूमने जाता है। घूमना अति प्रिय होता है। थोड़ा सा स्वरूप भी अच्छा होता है लेकिन उसका मूल स्वभाव जो है खल स्वभाव, थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव हो जाता है या चिड़चिड़ापन हो जाता है। या ऐसे कहीं कहीं रज्जु योग जिसमें दिखा जाता है बच्चों को पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, जिसमें क्योंकि उसका चर स्थिरता नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति हमको क्या करें, उसको कैसे योग देखें? सबसे पहले तो इस योग में देखना चाहिए कि चर राशि में अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति का काम शुभ होता है। अगर वो पाप ग्रह बैठे हो सभी एक एक राशि में तो उसमें क्या हो जाएगा कि अब उसमें थोड़ा सा पाप से संबंधित कर्म होता है। अगर हमें ये देखना पड़ती कि कितने भाव में, मतलब कितने राशि में कौन सा शुभ ग्रह बैठा है और कौन सा पाप ग्रह बैठा है, उसको विचार करके उसका सही प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी कुंडली में रज्जु योग हो और वो व्यक्ति का कुछ अस्थिरता हो, उसको स्थिर लाने के लिए हमको सबसे पहले उसका लग्न विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा लग्न आता है? अगर ये चर लग्न है और चर लग्न के साथ साथ ये रज्जु योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को घूमता ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को स्थिरता बहुत कम आते हैं। अगर स्थिर लग्न में है, अगर चर राशि में सब बैठे हैं तो थोड़ा बहुत ये मध्यम रहेगा। अगर द्विस्वभाव लग्न है और अगर वो चर राशि में सारे ग्रह बैठे हैं, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है। तो हम ऐसे स्थिति में हम ऐसे व्यक्ति को अगर सही कुछ उपाय करना है कि देखो, उपाय हर जगह पर नहीं करना चाहिए। जहाँ जरूरी है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है वो स्थिरता नहीं आती है, ऐसे परिस्थिति में हमको उनको एक रत्न होता है जिसका नाम कहलाते हैं लिपिस लुजली और उसको हिंदी में कहते हैं लाजा वर्त, उसका आप धारण करा दीजिए। उसका दिमाग स्थिर हो जाएगा, पढ़ाई में मन लग जाएगा, उसके बाद अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ये रज्जु योग इतना खराब नहीं है, हाँ, लेकिन उसका स्वभाव है खल स्वभाव माना गया है और थोड़ा सा क्रूर है, थोड़ा क्रोधी होता है व्यक्ति और हमेशा वो घूमने का प्रिय होता है। तो इस योग को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये योग भी हमको बचपन में अगर दिखाई दिया जाए तो उसको उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का पढ़ाई चौपट हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे का जो दूसरा योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है या नहीं, इसकी जानकारी करना हो तो आप हमारे नीचे दी गई नंबर पर आप बात करके आप जानकारी कर सकते हैं। नमस्कार।